देखा होगा कि जो बच्चे बचपन से ही चिप्स चाउमीन जैसी चटपटी चीजें ज्यादा खाते हैं वो 18-20 की तूफानी उम्र में भी सुस्त से नजर आते हैं। कि बहुत से विद्यार्थी जब अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो नया पढ़ने का समय रखते हैं 5 घंटा और रिवीजन का समय रखते हैं 40 मिनट। तो इससे होता यह है कि वो नया तो बहुत कुछ पढ़ ले जाते हैं लेकिन पीछे धुंधला होते जाता है और जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं जाने के लिए जब हम लोग घर से बाइक लेकर निकलते हैं तो रास्ते में कई मोड़ों से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक वैसे ही उसके दोस्त कुछ और ही बनने की बातें कर रहे होते हैं जैसा उनके माता पिता ने उनको समझाया है। तो इससे होता यह है कि उस बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी होती है, जो यूनिकनेस होता है, उसकी जो इच्छा होती है, वो इन बातों और सलाहों के नीचे ढकती चली जाती है और वो बच्चा कहीं खोता चला जाता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझा था कि कैसे एक इंसान अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल करता है, जो भी उसकी कमजोरियां हैं या सामर्थ्य है, चाहे वो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, वैचारिक किसी भी स्तर पे हो, वो उसकी आनुवंशिकता और उसके वातावरण के आपसी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बच्चों के विकास के सिद्धांतों के बारे में समझ सकेंगे और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते होंगे कि ये टॉपिक टीचिंग एग्जाम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, विकास एक बृहद टर्म है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे जीवन के सभी पक्ष, चाहे वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग, चाहे जो भी हो, सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। तो अच्छा देखिए, अगर आप इनके अर्थ और इनके आपसी संबंधों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने पहले से ही विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विकास एक बहुत ब्रॉड डोमेन है क्योंकि उसके अंतर्गत हमारे जीवन के सभी पक्ष, चाहे वो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, इमोशनल, ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग, चाहे जो भी हो, सब कुछ आता है। इसीलिए बच्चों के विकास को समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया। उन्हीं को बच्चों के विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए अब इन सिद्धांतों को क्रम से समझना प्रारंभ करते हैं। और जो पहला सिद्धांत है वो है बच्चों के प्रारंभिक अवस्थाओं का विकास बाद की अवस्थाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाद की अवस्थाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अर्लियर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। देखिए, ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर एक आम सहमति है कि बच्चों के प्रारंभिक अवस्थाओं का विकास उनकी बाद की अवस्थाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 10-12 वर्ष की उम्र तक बच्चे का जो भी डेवलपमेंट हो जाएगा वो उसके आगामी जीवन की नींव की तरह से काम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे बचपन से ही चिप्स चाउमीन जैसी चटपटी चीजें ज्यादा खाते हैं वो 18-20 की तूफानी उम्र में भी सुस्त से नजर आते हैं। थोड़ा सा ज्यादा काम पड़ जाए तो मौत आ जाती है और चलते हैं तो देखकर लगता है कि आलस उनके रोम रोम में घुसा हुआ है। इसीलिए बचपन में बच्चों के पोषण आदि का विशेष ख्याल रखना चाहिए क्योंकि चाइल्डहुड तक, यानी कि 12 वर्ष की अवस्था तक
बच्चों का जो भी डेवलपमेंट हो जाता है वो उनके आने वाले जीवन के लिए फाउंडेशन का काम करता है, बुनियाद की काम करता है। जो अगला सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, हर बच्चे की आनुवंशिकता यानी कि उसके माता पिता से उसे मिला हुआ जीन्स अलग है, उसकी परवरिश अलग इन्वायरमेंट में, अलग माहौल में हुई है। इसीलिए प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। हमारा एटीट्यूड, हमारा इंटरेस्ट, जिस तरह से हम चीजें सोचते हैं, जिस तरह से हम कोई कार्य करते हैं, जिन चीजों को हम पसंद या नापसंद करते हैं, इन सभी मामलों में बच्चों के बीच में अंतर पाया जाता है। लेकिन जनरली लोग इस पर ध्यान नहीं देते। और जब बात बच्चे की कैरियर की आती है तो लोग इस पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते। बच्चे के पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा अगर तुम ये बन गए तो जिंदगी सुधर जाएगी। बच्चा जब विद्यालय जाता है तो उसके टीचर कहते हैं कि ये कौन सी बात है, ये तो पुरानी बात है, आजकल तो इस फील्ड में ज्यादा वैकेंसी है। उसके दोस्त कुछ और ही बनने की बातें कर रहे होते हैं जैसा उनके माता पिता ने उनको समझाया है। तो इससे होता यह है कि उस बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी होती है, जो यूनिकनेस होता है, उसकी जो इच्छा होती है, वो इन बातों और सलाहों के नीचे ढकती चली जाती है और वो बच्चा कहीं खोता चला जाता है। इसीलिए दुनिया के प्रत्येक बच्चे के पास खुद को समझने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने का अधिकार होना चाहिए। और ये बात हम टीचर्स को भी अच्छे से समझना चाहिए कि हर बच्चा मैथ में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा तो कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा तो कोई डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग में अच्छा होगा। और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि हम सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आप देखिए, हमारे हाथों की ये पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। ठीक वैसे ही इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। जो अगला सिद्धांत है वो है बच्चों के विकास का क्रम या बच्चों के विकास की गति। एक सीधी रेखा की तरह नहीं, बल्कि स्पाइरल यानी कि वर्तुलाकार होती है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लाइनियर। देखिए, इसका अर्थ यह है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होगा कि विकास किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक सीधी लाइन की तरह से लगातार आगे बढ़ती चली जाए, बल्कि विकास की प्रक्रिया में होता यह है कि विकास एक स्टेज तक होगा, फिर रुक जाएगा। उसके बाद ये जितना विकास हुआ है उसको कंसोलिडेट करेगा, दृढ़ करेगा। उसके बाद फिर एक स्टेज तक विकास होगा, फिर रुक जाएगा, और ये जितना विकास हुआ है उसमें मजबूती आएगी और फिर अगले स्टेज तक विकास होगा। यानी कि विकास एक सीधी रेखा की तरह लगातार बढ़ने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्पाइरल गति से आगे बढ़ती है। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे चलते रहने वाली प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब छोटे बच्चे की हाइट बढ़नी प्रारंभ होती है तो ऐसा नहीं है कि एक बार उसकी हाइट बढ़नी शुरू हुई तो लगातार बढ़ती चली जाएगी, बल्कि होता यह है कि उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ती है, फिर रुक जाती है। अब जितना उसका हाथ पैर बढ़ा है, जितना उसका शरीर बढ़ा है, उसमें ताकत आती है, मजबूती आती है,
उसकी हड्डियां मजबूत बनती हैं, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। फिर थोड़ी सी हाइट बढ़ती है और रुक जाती है। उसके बाद जितना ये शरीर बढ़ा है उसमें ताकत आती है, मजबूती आती है, फिर थोड़ी सी हाइट बढ़ती है। यानी कि विकास एक सीधी रेखा की तरह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक स्पाइरल की तरह से आगे पीछे चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, ये सिद्धांत किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को बड़े गौर से समझना चाहिए, क्योंकि यह सिद्धांत हमें समझाता है कि सही तरीके से आगे बढ़ने का मेथड क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत से विद्यार्थी जब अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो नया पढ़ने का समय रखते हैं 5 घंटा और रिवीजन का समय रखते हैं 40 मिनट। तो इससे होता यह है कि वो नया तो बहुत कुछ पढ़ ले जाते हैं, लेकिन पीछे धुंधला होते जाता है और जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन को देखकर लगता है कि इसे कहीं पढ़ा तो है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। इसीलिए बेशक आप थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन जितना भी पढ़ें उस पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वो गलत नहीं होगा। और ये होगा तभी जब आप नया भी पढ़ें और पीछे जितना पढ़ा है उसको पक्का करते चलें। जैसा कि विकास की प्रक्रिया में होता है, विकास थोड़ा सा होता है, फिर रुक कर जितना हुआ है उसको मजबूत बनाता है, फिर आगे बढ़ता है। इसीलिए हर स्टेज पर विकास एक समान गति से नहीं होता, अलग अलग होता है। किसी स्टेज में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, किसी स्टेज में कम होता है। यानी कि विकास एक सीधी रेखा की तरह से लगातार आगे बढ़ते रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो जिग जैग की तरह से आगे बढ़ती है या फिर स्पाइरल गति से आगे बढ़ती है कि थोड़ा सा विकास हुआ, फिर रुक कर जितना हुआ है उसको मजबूत किया, फिर आगे बढ़ा। जो अगला सिद्धांत है वो है बच्चों के विकास का क्रम एक समान लेकिन गति समान नहीं होती है। पैटर्न इज सेम बट स्पीड इज डिफरेंट। देखिए, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और लोग इन दोनों के बीच के अंतर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और एग्जाम में अपने एक अंक का नुकसान कर लेते हैं। तो देखिए, बच्चों के विकास का जो क्रम होता है, जो पैटर्न होता है, वो पूरी दुनिया के सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। बच्चा चाहे इंडिया में हो, अमेरिका में हो, चाइना में हो, जापान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो, चाहे कहीं का भी बच्चा हो, उस बच्चे में सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था, यानी कि बच्चा इसी क्रम से आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे में पहले किशोरावस्था आ जाए उसके बाद उसमें शैशवावस्था आए, बिल्कुल नहीं। यानी कि बच्चों के विकास का जो क्रम होता है वो सारी दुनिया के प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान होता है, लेकिन गति समान नहीं होती। इसका क्या अर्थ है? अभी हमने ये समझा कि दुनिया के प्रत्येक बच्चे के विकास का जो क्रम होता है वो एक समान होता है, लेकिन उस क्रम में आगे बढ़ने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो एक समान नहीं होती। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ए और बी। ए 1.5 वर्ष में ही चलने लगा, जबकि बी 2 वर्ष में मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। ए 2 वर्ष में 4 लाइन की पोयम सुना ले रहा है, जबकि बी 2 वर्ष में अपना नाम भी नहीं बता पा रहा। ए के सारे दांत लगभग 2 वर्ष की उम्र में आ गए,
जबकि बी के कुछ ही दांत 2 वर्ष में आए हैं। इसी को कहते हैं कि बच्चों के विकास की गति में अंतर का होना। और ये गति में अंतर होता कितना है? ये गति में अंतर बहुत ज्यादा का नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज जो बच्चे में 2 वर्ष में हो जानी थी जाके होगी वो 5 वर्ष में। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। 8 से 10 महीने का ही अंतर होता है। कोई चीज किसी बच्चे में 10 महीना पहले हो जाएगी और किसी बच्चे में 10 महीना बाद आएगी, बस इतना ही अंतर होता है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि बच्चों के विकास का जो क्रम होता है वो दुनिया के प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान होता है, लेकिन उस क्रम में बढ़ने की जो गति होती है वो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होती है। जो अगला सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए, इसका अर्थ है कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया। विकास जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चलता है। बच्चा जब से माता के गर्भ में आता है तब से लेकर के उसके जीवन की आखिरी सांस तक विकास की प्रक्रिया चलते रहती है। इसीलिए विकास को निरंतर लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कहीं जाने के लिए जब हम लोग घर से बाइक लेकर निकलते हैं तो रास्ते में कई मोड़ों से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक वैसे ही बच्चे के जीवन की विकास यात्रा उसके माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था जैसे कई पड़ावों से गुजरते हुए अपने मंजिल तक पहुंचती है। तो कुल मिलाकर बच्चों के विकास में निरंतरता होती है और वो कई बदलावों से होते गुजरते अपने अंतिम मंजिल तक पहुंचती है। तो आज के लिए बस यहीं तक। ये वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए बाकी के सिद्धांतों को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करके इसे शेयर कर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके लिए यह वीडियो लाभकारी हो सके। तो आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।